आप सबको सलाम पहुंचे और मेरा विश्वास है कि आज का दिन ख़ास इसलिए भी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इतीशा और गैब्रियल एक दूसरे के साथ विवाह के बंध में बांधे जा रहे हैं, पर यहोवा साक्षी है। यहोवा इसमें साक्षी है। What a privilege it is to have God in the midst of our marriage. आप सोच के देखिए, आप बड़े बड़े लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जान पहचान के सब अजीज आएं, हमारे जानने वाले आएं, हमारे प्यार करने वाले लोग आएं। और यहोवा परमेश्वर इससे पहले कि आप पैदा हुए थे, उसने ये कहा था, यहोवा हमारे विवाह के बीच में साक्षी होता है। एंड नॉट जस्ट कि साक्षी होता है, गवाह होता है, पर आशीष देने वाला परमेश्वर भी वही होता है। अदन की वाटिका में उसने दोनों को एक ही नहीं किया, बाइबल में लिखा है दोनों को एक करने के बाद उसने आशीष भी दी थी उनको। और आज जब दोनों एक हो गए, गैब्रियल एंड इतिशा, आई प्रॉमिस यू बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड that God is not only joining you together, but God is blessing you for a great future for His glory. उसकी महिमा के लिए, एक उद्देश्य के लिए तुमको जोड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, विवाह परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। पहला रिश्ता जो मनुष्यों के बीच में बना था, वो माँ और बेटे का नहीं बना था। पहला रिश्ता जो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ने कायम किया था, वो बाप और बेटे का नहीं बना था। पहला रिश्ता जो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ने कायम किया था, वो बहन बहन का, भाई भाई का और दोस्त का नहीं था। उसने आदम हव्वा को बना के ये नहीं कहा कि डिसाइड करो तुम कौन सा रिश्ता अपनाओगे, डिसाइड करो इफ यू विल बी फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स। He said, no, you're not going to decide. I am going to decide the first relationship on the face of the earth, that will be marriage relationship. विवाह का संबंध पहला संबंध होगा इस पृथ्वी पर, और इसलिए परमेश्वर ने विवाह को बहुत ज्यादा अहमियत दी है और एक अद्भुत स्थान दिया है। और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, इब्रानियों की पत्री में, विवाह को हल्की बात नहीं जानना चाहिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर के साथ प्रवेश करें और आदर के साथ रहना और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना और आदर के साथ उसके साथ जिंदगी बिताना, यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि विवाह हल्की बात नहीं समझी जानी चाहिए। और इसलिए विवाह में जैसा कहा जाता है, इट इज अ मैरिटल आर्ट। विवाह को अच्छा करने के लिए हमें मैरिटल आर्ट चाहिए, बट क्या करें, कई बार ये मैरिटल आर्ट मार्शल आर्ट बन जाती है। और हम में से बहुत से लोग इस बात के गवाह होंगे, हमने भी शुरू किया, हमने भी चाहा कि मैरिटल आर्ट हो, पर वो मार्शल आर्ट हो गई। आपको मालूम है मैरिटल आर्ट और मार्शल आर्ट में अंतर कितना है? सिर्फ आय के प्लेसमेंट का अंतर है। अगर आप आय को पहले लगा देंगे तो वो मैरिटल हो जाएगा, और आप आय को बाद में लगा देंगे तो मार्शल हो जाएगा। ये आय का जो प्लेसमेंट है ना, मेरी क्या वक़्त है, मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं, या मुझे क्या हासिल हुआ है, ये आपके विवाह का सबसे बड़ा गला घोंटने वाला काम होगा। बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग मैरिड फॉर योर सेल्फ, यू आर गेटिंग मैरिड नंबर 1 फॉर द पर्पसेस ऑफ गॉड, एंड नंबर 2 टू ब्लेस वन अनदर। विवाह को जब आप सिर्फ अपनी पूर्ति का साधन समझते हैं, तो हमेशा विवाह में आप देखेंगे नुकसान होगा, समस्याएं होंगी, झगड़े होंगे, क्योंकि विवाह में हर एक जन सिर्फ अपनी पूर्ति के साधन को समझ रहा है। उसने स्त्री को अपनी पूर्ति के साधन के रूप में समझा है, उसने पुरुष को अपनी पूर्ति के साधन के रूप में समझा है। विवाह का उद्देश्य ये नहीं था कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे, इसलिए वो पेरिस में छुट्टी बिता पाएंगे। विवाह का यह भी उद्देश्य नहीं था। विवाह का सर्वप्रथम जो उद्देश्य था, उसको परमेश्वर की ओर से आपके बीच में रखना चाहता हूं। जैसा हमने उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय में पढ़ा। सबसे पहले, इससे पहले कि वचन के उस हिस्से की तरफ आगे चलूं, मैं सराहना करना चाहता हूं रेवरेंड राजेंद्र की इस कलीसिया की अगुवाई करने के लिए, प्लस द वे जब लेट हो रहा था या देर हो रही थी या हम इंतजार कर रहे थे, उस टाइम पे बिल्कुल भी मोनोटोनस फील नहीं होने दिया। What was going on was songs of worship, not just music, but there were songs of worship, and I really appreciate, and I must say, मैंने आज तक ऐसी कहीं नहीं देखा, सब जगह चुपचाप बैठ करके इंतजार करते देखा है, पर यहाँ I was so blessed कि यहाँ गीत गाए जा रहे थे, and I appreciate you, Pastor, for that। और तमाम लोग, एल्डर, आपके लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत सराहना।
परमेश्वर की बहुत बहुत सराहना और आपकी भी इस बात के लिए सराहना, एंड आई प्रे दैट दिस विल कंटिन्यू, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर आपने एंग्लिकन चर्च के शॉर्टर कैटेकिज्म को देखा होगा, या कैटेकिज्म को जो उस जमाने में सारे चर्च मेंबर्स को सिखाया जाता था, आज से कुछ साल पहले तक सिखाया जाता, एक एक चर्च मेंबर को पूरे कैटेकिज्म से होकर के जाना पड़ता था। कैटेकिज्म बहुत लंबा हुआ करता था। शॉर्टर कैटेकिज्म का जो सबसे पहला हिस्सा था वो ये था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है, और इसलिए बनाया है कि मनुष्य परमेश्वर को एंजॉय करे। The first part was God has created human being for his glory alone so that man would enjoy God. और आपसे कहना मांगता हूं, क्योंकि मैं खुद 24 साल शादीशुदा जिंदगी में जी रहा हूं, गैब्रियल एंड इतिशा, तुम दोनों से कहना चाहता हूं, if you would never enjoy God, let me tell you, you would never be able to enjoy one another. But when you enjoy God, you will be able to enjoy one another. Even in the lack, जब कहीं कमी भी होगी उसमें भी तुम एक दूसरे को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि तुम एक दूसरे से ज्यादा परमेश्वर को एंजॉय करने के लिए काम कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए जुड़े हो। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, संसार में जो कुछ रचा गया है, चाहे देखती हुई वस्तुएं हो या अनदेखी वस्तुएं हो, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे वो सिंहासन हो, लिखा है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सृजा गया है। जब लिखा है सब कुछ, तो आपसे कहना मांगता हूं, गैब्रियल, तुम्हारी मैरिज भी परमेश्वर के द्वारा रची गई है और परमेश्वर के लिए रची गई है। क्या आपको मालूम, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को बनाया, तो वो सिर्फ आदम की जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने, पर इस पृथ्वी के उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। आप ये कह सकते हैं, नहीं नहीं, आदम फिर रहा था, परेशान होकर के इधर फिर रहा था, उसे लगा कि कोई नहीं है, कोई तो जन मेरे साथ होना चाहिए, इसलिए बनाया। मादा का विचार परमेश्वर के मन में पहले नहीं था, आदम को बना के संतुष्ट था, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब उसने मनुष्यों से पहले चीजों की सृष्टि करी है, तो जानवरों में उसने नर और मादा दोनों की सृष्टि करी है। परमेश्वर मादा को पहले से बना करके चल रहा था कि मैं गैब्रियल के लिए इतिशा को बनाऊंगा, लेकिन वो रुका हुआ था कि गैब्रियल उसके फील को करे, गैब्रियल उसके एहसास में जाए कि मुझे एक ऐसी स्त्री की आवश्यकता है जो मुझे कंप्लीट करे, जो मुझे पूर्ण करे। और इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो इसलिए उसको बनाया ताकि वो उससे मेल खाए। जो शब्द मेल खाए है उसका मतलब होता है मीट, which means that which completes, वो exactly जो उसकी जरूरत थी उसे मालूम है। और आपसे भी कहना मांगता हूं, शादी में इसके सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता आपकी एक दूसरे की परमेश्वर के बाद होगी। पैसों के बगैर भी शादियां चलेंगी, थोड़ा कमाएंगे तब भी शादियां चलेंगी, लेकिन एक दूसरे की आवश्यकता आपको इतनी अधिक होगी कि उसके बगैर शादी नहीं चल पाएगी। और जो आज का हिस्सा जो मैंने लिया था मत्ती 24 अध्याय से, मैं उसको देख रहा हूं, एक एक करके हम देखेंगे। और यहां पर जिक्र है इसहाक की शादी से पहले हुए कॉन्वर्सेशन की, एक बातचीत की इसहाक की शादी से पहले। और अब्राहम के लिए कुछ यूं लिखा है, 24 अध्याय के पहले पद में हमने पढ़ा, अब अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसे आशीष दी थी, सब बातों में उसे आशीष दी थी। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा है। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया, उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी तक कहा, अपने हाथ मेरी जांग के नीचे रख, अर्थात मुझसे शपथ खा कि मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से नहीं, जिनके बीच में रहता हूं, किसी को नहीं लाएगा, परंतु मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेके आएगा। दास ने उससे कहा, अगर वो स्त्री आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां ले जाऊं? तो सुनिएगा जवाब अब्राहम का क्या था। बहुत एम्फेटिकली उसने कहा, दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। यह 6वां पद था। क्या बताना मांग रहा हूं इस संदेश से? एक पुत्री ले आ, एक बेटी ले आ, और मेरे बेटे को वहां न ले जाना। क्या जरूरत है एक ऐसी बेटी की जो विश्वास में मजबूत हो? क्या जरूरत है एक ऐसी ही बेटी की
जो कनानियों में से नहीं है पर अब्राहम के खानदान में से है। क्या जरूरत है एक ऐसी ही बेटी कोई भी चलेगी, स्त्री कोई भी चलेगी, क्या जरूरत है एक विशेष तरीके की स्त्री की, क्या आवश्यकता है? मलाकी 2 अध्याय कहता है, क्या परमेश्वर के पास और आत्माएं ना थी? उसने एक ही को क्यों बनाया? क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। आपको मालूम है, योग्य संतान पैदा नहीं होती, योग्य संतान बनाई जाती है। इसलिए पति पत्नी अगर परमेश्वर में योग्य नहीं है तो माफ करिएगा, योग्य संतान बना भी नहीं सकते वो। और परमेश्वर का उद्देश्य उनके लिए यही था, बेटा सिर्फ इतना नहीं कि तुम एक दूसरे के लिए शादी कर रहे हो, परमेश्वर के लिए शादी कर रहे हो। इसलिए मैं अपने बेटे के लिए कहीं और की नहीं चाहूंगा, मुझे वही चाहिए जो परमेश्वर को जानने वाली हो, मेरे ही खानदान से जुड़ी हुई हो। मैं उसी को चाहता हूं जो परमेश्वर को समझने वाली हो, क्योंकि परमेश्वर का यही नियम है। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है, अगर कोई स्त्री अपने पति से छूट भी गई है, अगर उसका पति डेथ भी हो गया है, और जब वो शादी करे तो लिखा है मैरी ओनली इन द लॉर्ड, सिर्फ प्रभु में। क्यों? ऐसा क्या है इस चीज में? ये क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक बड़ा वादा किया था, और वादा क्या किया था? कि मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल को आशीष दूंगा। और ध्यान से सुनिएगा, उसे अपने बेटे तक अब तक बड़ी आशीषें मिली हैं, बेटा भी बड़ी आशीष है। पर ध्यान से सुनिएगा, अगर बेटे के लिए विश्वासी बहू मिल जाएगी तो आशीष कंप्लीट हो जाएगी, और अगर बेटे के लिए विश्वासी नहीं बहू मिली तो आशीष कंप्लीट नहीं होगी। And Itisha, you are an added blessing to, I believe, this family. You are a perfect blessing as you serve the Lord with the man of God. इस अब्राहम को बहुत आशीष मिली है, इस फैमिली को, मसीह फैमिली को बहुत आशीष मिली है। I hope I'm right. परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, पर इतिशा तुम एक एडेड ब्लेसिंग हो। तुम वो ब्लेसिंग हो जिसको परमेश्वर ने पहले से ठहरा करके रखा था। क्यों? ताकि जो सेवा का काम अब्राहम को सौंपा गया है, वो सेवा का काम इसहाक की पत्नी के आते आते थमेगा नहीं, पर बहुत तेज रफ्तार पकड़ेगा। और अगर तुम दोनों मिल करके परमेश्वर की सेवा के काम को रफ्तार दे सको तो हालेलुया। ये उद्देश्य था। इस पृथ्वी पर आदम को क्यों बनाया जा रहा है? क्यों स्त्री को बनाया जा रहा है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उस उद्देश्य के लिए स्त्री को चाहिए। पर कौन सी स्त्री चाहिए? जो सिर्फ पैसे के लालच में है? कौन सी स्त्री चाहिए? जो यहोवा की भक्ति में अपने आप को सौंप देगी, कि यहोवा के उद्देश्य जैसे अब्राहम के खानदान से पूरे होते चले आए हैं, वैसे ही पूरे होते चले जाएं। मैं अब्राहम के खानदान से बात कर रहा हूं। जब तुम मसीह घराने में जुड़ रही हो, परमेश्वर के सेवक के साथ जुड़ रही हो, और परमेश्वर के सेवक गैब्रियल तुम इतिशा के साथ जुड़ रहे हो, तो मैं तुम दोनों से ये निवेदन करना चाहता हूं, एक दूसरे की जरूरत पूरी करने से पहले ये ध्यान रखना, तुम्हें खुदा ने अपने लिए बनाया है। उसका एक मनसा है, उसकी एक उद्देश्य है, उसकी एक रजा है। मुझे बताइए, कौन मां ऐसी होगी अपने बच्चे को स्कूल में भेजने से पहले वो तैयारी नहीं करती? अरे इससे पहले कि बच्चा उठ करके कहे मम्मी मुझे स्कूल में टिफिन के समय खाना चाहिए होगा, मां तैयारी करती है कि बच्चे को टिफिन दिया जाएगा। और मैं भी आपसे कहता हूं, जीवते परमेश्वर ने इससे पहले कि आप पैदा हुए आपके लिए तैयारियां की थी। यहोवा परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय उसके 24 पद से आगे लिखा है, परमेश्वर ने सब मनुष्यों को जीवन और सांस और सब कुछ दिया है, और उसने सबकी सीमाएं ठहरा दी हैं और रहने का स्थान भी ठहरा दिया है, ताकि वे खुदा को ढूंढे और कदाचित उसे पा भी जाएं। क्यों परमेश्वर ने तुम्हें झांसी में रखा? क्यों इतिशा तुमको गैब्रियल के साथ जोड़ा, और क्यों गैब्रियल तुमको इतिशा के साथ जोड़ा? क्यों? Was there a purpose? Or it is just your parents' design? क्या ये माता पिता की ओर से हुआ कि सिर्फ उनकी रजामंदी थी? जबकि बाइबल हमें प्रेरितों के काम 17 अध्याय में बताती तुम किस शहर में रहोगे और किस समय में रहोगे, ये सब कुछ जीवते परमेश्वर ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया था। और इसलिए अब्राहम अपने नौकर से कह रहा है, शादी अच्छी है पर मुझे विश्वासी लड़की चाहिए जो उस सेवा के काम को जो चल रहा है पूरा कर सके, क्योंकि इसहाक को आवश्यकता पड़ेगी एक विश्वासी सहायक की। गैब्रियल तुम्हें शारीरिक
और सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए नहीं, पर आत्मिक चीजों के लिए इतीशा की बहुत जरूरत पड़ेगी। एंड इतीशा, सेम अप्लाइज टू यू। यू वुड नीड दिस मैन ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है 1 से 2 भले होते हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। फिर आगे क्या लिखा है? अगर एक अकेला सोए तो सोए, पर 2 जन सोएंगे तो गर्म रह सकेंगे। एक अकेला कैसे गर्म रह सकता है? फिर लिखा है अगर एक अकेला गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। आप बोलेंगे नहीं, मैं कभी गिरूंगा नहीं। माफ करिएगा, आप पतरस से अच्छे नहीं हैं। वो भी यही कहता था, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पर इस पतरस को आवश्यकता किसकी पड़ेगी? इस पतरस को आवश्यकता पड़ेगी उन लोगों की जो उसके साथ खड़े होंगे। इस पतरस को आवश्यकता पड़ेगी बहुत से लोगों की। इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, और पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। अब तक अकेला था, महायाजक के आंगन में तो इनकार कर रहा था। जब 11 के साथ खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के, तो एक अजीब दिलेरी उसके अंदर आई है। इतीशा को दिलेरी तुम्हारे साथ से आएगी। देखिए, धक्का दे करके गिरा देना, उसमें बल थोड़ा सा लगता है, पर गिरे हुए को उठा देना बहुत बल लगता है। किसी 6 फीट के गहरे गड्ढे में किसी को गिरा देना बहुत आसान है, पर गिरे हुए को 6 फीट गहरे से उठा देना बहुत मुश्किल है। और खुदा यह नहीं कह रहा है एक दूसरे का साथ दो धक्का देने के लिए, नहीं। लिखा है एक गिरेगा अगर अपनी किसी त्रुटि से, अपनी किसी गलती से, अपनी किसी कमजोरी से, तो दूसरा उसको उठाने का काम करेगा। और मालूम आगे क्या लिखा है? सबोपदेशक 3:9 से आगे उसने कहा, हाय उस पर, 4:9 से आगे, हाय उस पर जो अकेला होकर के गिरे और कोई उसका उठाने वाला ना। You have good friends, praise the Lord. You work in a great company, praise the Lord. You earn lakhs and lakhs of rupees, hallelujah. But I'm asking you another question. Do you have somebody who knows how to lift the person from the miry clay? दलदल से निकालने वाला कोई आपके पास है या नहीं है? अधर्म से बचाने वाला कोई है या नहीं है? हनन्या और सफीरा की तरह तो नहीं है कि अगर एक ने झूठ बोलने का इरादा किया है तो दूसरा भी कह रहा है चलो ठीक है झूठ बोलते हैं, 2 लाख बच ही रहे ना, 4 लाख की संपत्ति दी है, बेची है, हम चर्च के सामने, पतरस के सामने कहेंगे 2 ही लाख की बिकी है, और दोनों मिलकर के झूठ बोल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि तुम दोनों एक दूसरे को उठाने वाले हो, उस दलदल से, उस लालच से, संसार के अंधेरे से एक दूसरे को निकालने वाले, एक दूसरे को संभालने वाले और एक दूसरे को उठाने वाले हो। इतीशा, यू आर अ ब्लेसिंग। मैं तो ये सोचता हूं कि तुम कितनी आशीषित हो। गैब्रियल बेचारा आके बैठा हुआ था और कोई खड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने चर्च में कदम रखा, गैब्रियल के साथ साथ सारे लोग खड़े थे। They were welcoming you, they were honoring you. Yes, you are honored. क्यों honored हो? क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई हो उस विशेष काम के लिए। बाइबल ऐसा बताती है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे आदर के योग्य हैं। यूहन्ना 12 ऐसा बताता है, जो मेरे पिता की सेवा करेगा, जो मेरी सेवा करेगा, परमेश्वर पिता उसका आदर करेगा। इस दुनिया में आदर तुमको मिले ना मिले, आपसे कहना मांगता हूं, तुम दोनों को जीवते परमेश्वर की सेवा में ऐसा आदर मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह शादी अकेलेपन को दूर करने के लिए नहीं है। हाँ, अकेलापन दूर होगा। यह शादी 2 जनों के काम करने से ज्यादा पैसे आएंगे इसलिए नहीं है। हाँ, यह भी होगा। यह शादी सिर्फ शारीरिक तृप्ति के लिए नहीं है। हाँ, वो भी होगी, पर यह शादी जिंदा खुदा को महिमा देने के लिए है, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। जैसा इफिसियों 5 में लिखा है, मैं भेद की बात बोलता हूं। यह मसीह और कलीसिया के विषय की बात, जबकि पूरे 22वें पद से लेकर इफिसियों 5 में 22 से लेकर के पूरा सिर्फ प्रचार ही कर रहा था। वो स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष शादी, पर उसने अंत में जाकर के कहा यह शादी के बारे में सिर्फ नहीं है, यह परमेश्वर उसकी कलीसिया के बारे में है। यह परमेश्वर और उसकी कलीसिया के बारे में है। एक हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा अगर वो स्त्री आना ना चाहे तो, अगर वो विश्वास में मजबूत न रहना चाहे तो, उसने कहा मेरे बेटे को वहां ना जाने देना। और तब उसने एक बात कही थी जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। जब उसने कहा 5वें पद में, कदाचित वो स्त्री इस देश में आना न चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को वहां ले जा सकता हूं? तो सुनेगा उसने 6वें पद में क्या जवाब दिया। अब्राहम ने उससे कहा चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर युवा जिसने मुझे तेरे पिता के घर
और जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा, वो अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू वहां से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, कौन कहता है कि उसको परमेश्वर को प्रेम करने वाली और सेवा को बढ़ाने वाली स्त्री नहीं मिलेगी? यहोवा का दूत अपने उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो अब्राहम को दिया गया है, आगे आगे चलेगा। The provision of God will be made available. Anybody who's saying, कोई कह रहा खुदा बाप मुझे तेरी सेवा करनी है, मैं आपसे कहता हूं उसका दूत उन दर्शनों को पूरा करने के लिए दो उन्हीं लोगों को जोड़ेगा जो उस दर्शन को पूरा करने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार होंगे। एक बेस्ट एग्जाम्पल मुझे यीशु मसीह की माता मरियम और यूसुफ में दिखाई देता है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और आकर के कहने लगा, मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। अरे हमें तो लगता अनुग्रह का मतलब है बड़ी कार आएगी, अनुग्रह का मतलब है बड़ा बंगला आएगा, अनुग्रह का मतलब है बड़ा धन आ जाएगा, सोना चांदी ऊपर से बरसेगा, अनुग्रह का मतलब है तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, अनुग्रह का मतलब है यीशु मसीह तुम में पैदा होगा और तुमसे दिखाई देगा, और इसलिए लिखा तुझ पर यह अनुग्रह हुआ है। खैर उसने बातें करी। रात में यूसुफ सोचने लगा मैं मरियम को छोड़ दूंगा। क्यों? किसी ने मुझे बताया है कि वो गर्भवती है। कैसे पता चला? किसी ने उससे आके कहा है तूने अपने होने वाली स्त्री के पेट को देखा है? कैसा फूल रहा है, लगता उसने किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखा होगा। और यूसुफ ये सोच नहीं सकता था। उसने कहा मैं उसको बदनाम भी नहीं करना चाहता, इसलिए समाज में इस मुद्दे को लेकर के नहीं आऊंगा। पर मरियम पवित्रता से शोभायमान थी। स्वर्गदूत रात ही रात यूसुफ के पास आया और आकर के कहने लगा उस स्त्री को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसकी कोख में है वो यहोवा की ओर से। ऐसी स्त्री को अपने घर ले आने से मत डर जिसने खुदा के लिए हां बोली है, जिसने स्वर्गदूत से हां बोला है। ऐसी स्त्री को अपने घर ले आने से मत डर जिसने खुदा के लिए कहा है मैं अपना बदनामी सह सकती हूं, पर मैं खुदा की सेवा के लिए अपने आप को सौंपती हूं। सोच के देखिए, एक जवान बच्ची जिसकी शायद उम्र 18 के आसपास होगी, कितनी होगी हमें नहीं मालूम, एग्जैक्टली नहीं मालूम, ना हिस्टोरिकल कोई ऐसा हमें फिगर बताया गया है। सोच के देखिए उस जवान लड़की के पास कितने एम्बिशंस होंगे, कितने ख्वाब होंगे, कितने दर्शन होंगे। मैं शादी करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। जब मैं देख रहा था एवरीथिंग इज सो वेल प्लान्ड, ब्यूटीफुल, ऑर्डर ऑफ वर्शिप प्रिंटेड एंड व्हाट नॉट, सब कुछ है। हर एक जन प्लान करता है। ये लड़की भी सोच रही होगी अपनी शादी को, अपने ब्याह को प्लान करेगी, पर खुदा ने कुछ और ही सोच रखा था कि बेटा जिस जोश खरोश के साथ, जिस शान और शौकत के साथ तूने दुनिया में शादियां देखी है, माफ करना तुझे इस तरीके के ये शान और शौकत दिखाई नहीं देगी। आर यू स्टिल रेडी मेरी? मरियम क्या तू फिर भी तैयार है? यूसुफ क्या तू फिर भी तैयार है? वो शान और शौकत के साथ नहीं होगा। उठ, कल जा और जा करके उस स्त्री को अपने घर ले आना। क्या ऐसी दशा में? हाँ। और दूसरी बात, उसके साथ संबंध न रखना जब तक वो बालक संसार में पैदा ना हो जाए। एक कुर्बानी देनी पड़ेगी यूसुफ। इतनी कुर्बानी, चलो ठीक है, 1 साल की कुर्बानी सह लूंगा, उसको पालने की कुर्बानी सह लूंगा, शादी से पहले ही उसकी सारी जिम्मेदारी पूरूंगा। नहीं, इतना ही नहीं होगा, इसके बाद की और जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी ये होगी कि बैतलहम में जब दाऊद के घराने के सब लोगों का नाम लिखा जा रहा है, तू भी रात में जाएगा, रात रात इधर से उधर घूमेगा और कोई तुझे जगह नहीं देगा। तब तू सराय में जगह पाएगा और सराय में जाकर के रहने लगेगा। ऐसे समय में तुझे उस स्त्री की देखभाल करनी पड़ेगी, उस बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, और 2 साल के लिए तुझे अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय, क्योंकि लकड़ी का काम किया करता था। जस्टिन मार्टिन ने 170 के आसपास उसकी जो राइटिंग थी उसमें लिखा है कि यूसुफ के और यीशु मसीह के बनाए हुए लकड़ी की चीजें उस समय तक 170 तक पाई गई थी। ये सारा बिजनेस छोड़ करके तुझे मिस्र में जाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को ताक पर रखना पड़ेगा, अपनी इज्जत को ताक पर रखना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इस स्त्री को लेकर के घूमने के लिए। क्यों? Why this woman is so special to me? Because this woman carries the assignment from God. क्योंकि इस स्त्री में परमेश्वर की ओर से दिया गया एक असाइनमेंट है। मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, ताकि उस असाइनमेंट को, उस काम को जो जीवते परमेश्वर ने दिया है मेरे लिए और मेरी होने वाली पत्नी के लिए, मैं उसको पूरा कर सकूं।
विनम्रता से सिर्फ गैब्रियल और इतिशा तुम ही दोनों से नहीं, पर आप सब से ये निवेदन करता हूं, शादी को सिर्फ शारीरिक, भौतिक और मानसिक जरूरतों की पूर्ति का साधन ना समझे, जीवते परमेश्वर की सेवा का साधन समझें। आप देखना, तुम कभी निराश नहीं होगे। 24 साल बिताने के बाद धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि हम दोनों मिलकर के सेवा कर सकते हैं। 7 साल कठिन थे क्योंकि मैं उसे बदलना मांग रहा था और वो मुझे बदलना मांग रही थी, जबकि बदलना हम दोनों को था, मुझे अपने आप को, उसे अपने आप को। 7 साल के बाद समझ में आया, हम अपने लिए शादी के बंधन में नहीं बंध रहे हैं, हम खुदा के जलाल के लिए शादी के बंधन में बंध रहे हैं और उसके लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे। मेरी दुआ है जब तुम ऐसा करोगे, यू लिव लॉन्गर, यू लिव फ्रूटफुल लाइफ। बस ये याद रखना, एक उद्देश्य है। फिर कभी मौका लगा तो बताऊंगा कि इसने क्या क्या किया था और एक स्त्री को क्या क्या कर करके इसहाक के साथ जुड़ना है और इसहाक को क्या क्या करना है। पर आज सिर्फ इतना बताऊंगा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बरकत हो, इस खानदान के लिए बरकत हो। सेवा करना, चाहे कितने कष्ट क्यों ना उठाने पड़ जाएं, इस सेवा के साथ तुम वो शांति का जीवन जियोगे जो यीशु मसीह ने कहा, ऐ सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हम सब चले आते हैं, अगली बात भूल जाते हैं जो यीशु ने कही, मेरा जुआ उठाओ, तब मनों में चैन पाओगे। मेरी जिम्मेदारियां उठाओ, मेरी सेवा का बोझ उठाओ, तब अपने मनों में चैन पाओगे। बिना बोझ उठाए चैन नहीं मिलेगा। या तो अपनी सांसारिकता का बोझ उठा लो, या तो सिर्फ घर बनाने का बोझ उठा लो, या खुदा का घर बनाने का भी बोझ उठा लो, या खुदा की सेवा का भी बोझ उठा लो। और इतना जरूर कहता हूं, ये बात यीशु मसीह की कही हुई है, मेरी नहीं है। जब तुम उसकी सेवा के लिए बोझ उठाओगे, उसकी सेवा के लिए जिम्मेदारियां उठाओगे, सेवा के लिए काम करोगे दोनों मिल करके, तो अपने मनों में चैन पाओगे और खुदा तुम पर फजल करेगा। दुआ कर दे। जीवते प्रभु, आशीषित कर गैब्रियल को, इतिशा को, इन दोनों खानदानों को, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे मिला करके, हम सब अपने विवाह में तुझे अव्वल स्थान दें, तेरी सेवा को अव्वल स्थान दें। ये सोचें कि हमें उस काम को जो अब्राहम को सौंपा गया है आगे बढ़ाना है। पृथ्वी के सारे कुल अब्राहम के खानदान के द्वारा आशीष पाएंगे, मेरे विवाह के द्वारा भी पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएं। दया करिए इन दोनों पर और इस जोड़े पर प्रभु आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।